नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम सैनी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का आभार भी जताया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि हरियाणा वासियों ने प्रधानमंत्री का प्रेम और लगाव अद्भुत है। उन्होंने प्रदेश में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव का फीडबैक लिया। तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की ओर से उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन में एक और इंजन लगाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। साथ ही प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उधर हरियाणा निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों ने चर्चा की है। उधर श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि अंबाला छावनी में गत 7 वर्षों से नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं, फिर भी अंबाला छावनी में काम किया गया है। लोगों से बीजेपी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी स्वर्ण कौर और आपको बता दें कि 32 वार्डों से पार्टी प्रत्याशियों की भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। उधर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता संपत सिंह ने पीसी की और आपको बता दें कि हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों पर बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने विश्वविद्यालयों का अपने अतिरिक्त जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि HAU और LUVAS और करनाल बागवानी विश्वविद्यालय एक तरफ से काम करते हैं, तो अलग अलग कैंपस बनाने की भी क्या जरूरत है। जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, 23 यूनिवर्सिटीज हैं, 23 यूनिवर्सिटीज हैं जो आज के दिन हरियाणा में सरकारी यूनिवर्सिटी का रूप लिए हुए हैं। और इनमें से 22 यूनिवर्सिटीज जिनको पहले सरकार ग्रांट देती थी, अब पिछले 22-23 के फाइनेंशियल ईयर से और विशेष करके 3rd और 4th क्वार्टर से ग्रांट बंद करके लोन दिया जा रहा है। और इस लोन की वजह से पिछले सालों में अब तक यूनिवर्सिटीज पर जो है 6,625 करोड़ और 82 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। खर्च होने का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक ऋण, एक कर्जा जो है बोझ बन चुका है। संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज कर्जे में डूब रही है। कारण मैंने आपको यह बताया था कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो फैसला हुआ पहले 2022-23 में हुआ, ये 29 अप्रैल 2022 को, और इन्होंने लेटर जारी किया 10 यूनिवर्सिटीज के लिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको 147 करोड़ रुपए हम लोन के दे रहे हैं। तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने और जो जागरूक नागरिक थे, मैंने भी आवाज उठाई थी कि इससे तो यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो विरोध देख के सरकार ने उसको
ऑर्डर को वापस ले लिया था और कहा यह था इसको ग्रांट इन एड ही माना जाए, लोन ना माना जाए। इसके बाद क्या हुआ, फिर भी इन्होंने जो है अपना जो एक्सपेंडिचर जिसमें हेड आता है उसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर का कह के और एक स्पष्ट रूप से ना कह के उसको लोन ही जारी रखा ग्रांट इन एड की बजाय। क्योंकि इसमें यह था कि दो हेड्स हैं अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जिस हेड से ग्रांट जारी होती है और लोन जारी होता है। तो ग्रांट तो जारी होती है फाइनेंशियल हेड जो होता है वो 2202 से, और जो लोन जारी होता है वो 6202 या इसे अबो के हेड है उनसे जारी होता है। और यूनिवर्सिटीज ने जो ये लोन दिया है सरकार ने, इसमें से अब तक जो है 5416 करोड़ रुपए तो खर्च कर चुकी हैं। मतलब पहले बजट एस्टिमेट बनाए, फिर बजट को रिवाइज किया, फिर फंड अलॉट किए और फिर उन्होंने क्वार्टर वाइज खर्चा किया। तो 5416 करोड़ रुपए जो है 5416 करोड़। उधर पुंडरी में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात सलामत स्वीट हाउस पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी और इस हमले में दुकान मालिक तरुण गिरधर बाल बाल बच गए। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। दरअसल आपको बता दें कि गोलियां दुकान के गेट पर लगे शीशे में लगी और जिससे कि कांच का गेट टूट गया। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक सतपाल जामा भी घटनास्थल पर पहुंचे। डेफिनेटली सर, 2-3 है सर, पुलिस प्रोटेक्शन उनको दे चुके हैं सर। मेरी एसपी से प्रॉपर टच में इस केस के बारे में, बहुत जल्दी सर इस केस को फॉलो कर लिया जाएगा सर। अधिकारी पहुंचेंगे सर, आ चुके हैं सर, एसएसओ आ चुके हैं सर, चौकी इंचार्ज आ चुके हैं और एसपी साहब आ रहे हैं। ये जो है ना 3-4 नाम पता मालूम लड़के एक बाइक पे आए और ये शाम को फायर करते हुए निकल गए। इन्होंने 3 राउंड फायर में, मतलब वहां 3 खोल मिले मौके पे। बाकी ये सुनने में आया कि 3-4 राउंड फायर कर गए। उन्होंने कहना ये था। शिकायत दी है, हमने पर्चा दर्ज कर दिया इसमें शिकायत में। पहले सुना जाता है कि पहले भी इनको धमकी दी गई थी। अब पहले भी एक एफआईआर लॉज है, करीब 1.5 महीना पहले एफआईआर लॉज है। जांच में अब तक कहां तक पहुंचा? अभी तक वो कोई ऐसी बात सामने नहीं है। एक आरोपी इसमें पहले मुकदमे में अरेस्ट किया हुआ है, वो भी जेल में है और अभी कोई आगे लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी बाकी सारी बातें बोलने में इन्वेस्टिंग का विषय है। अभी जांच जारी है, लेकिन जेल के अंदर से ही काम कराए जा रहे हैं। बजी ये तो अभी तफ्तीश का विषय है, जो भी सामने बात आएंगी बाद में पता लगेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं पता। खबर बाड्रा से है, जहां खंड के गांव खोरडा की चकबंदी का मामला गर्मा गया है। चकबंदी में त्रुटियों को लेकर गांव खोरडा के ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से मुलाकात कर उनके समक्ष शिकायत की है। किरण चौधरी ग्रामीणों की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और समाधान करवाने का भी भरोसा दिया है। की चकबंदी का मामला था। आज हमें राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी से मुलाकात की, तो उन्होंने डीसी साहब को फोन करके और समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। और गांव में जो चकबंदी हुई है, तो वो चकबंदी एक बुरी तरह से, मतलब अच्छी तरह से नहीं करी, गलत कर रखी है। जो लोगों के रास्ते हैं और रास्तों की समस्याएं है, जो गांव की सरप्लस की जो जमीन, बचत की जमीन थी, वो कुछ लोगों ने अपने थोड़ी थोड़ी करके अपने खेतों के नजदीक लगवा दी। बहुत को 5-10 घरात बढ़िया काम कर दियो और कहीं करो ना पैसा था, थोड़ी जमीन थी न उनकी ओर घनी कम करती। ये मारे बसन खातिर मोड़ी ओड़ी जमीन है और मत 32 मरला घाट करती। तो ये काफी पूरी दिखाव है, अन्यों का सारी कई खतु नियम है।
उधर फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि जहां पुलिस ने सेक्टर 7 में ज्वेलरी की दुकान पर हुई लूट का खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस चौकी सेक्टर 7 फरीदाबाद में विनयवासी सेक्टर 7 फरीदाबाद ने अपनी दी शिकायत में बताया कि 7 जनवरी को सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में जो है उसकी हुड्डा मार्केट सेक्टर 7 फरीदाबाद स्थित तरुण ज्वेलर्स की दुकान में 4 नकाबपोश आरोपी हाथ में कट्टा और हथियार चाकू लेकर आए और दुकान से पुरानी चांदी लगभग 10 किलो, नकदी लगभग 2 लाख और सोने की बात करें तो 50 ग्राम और 350 के आसपास राशि रत्न लूटकर ले गए, जिसकी शिकायत पर थाना सेक्टर 8 में अवैध हथियार के दम पर लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। 7 जनवरी 2025 को सेक्टर 7 तरुण ज्वेलर्स है, शॉप है ज्वेलर्स की सेक्टर 7 में, उनके यहाँ एक डकैती की घटना हुई थी। उस घटना में 6 लोग 2 बाइक पर आए थे और उन्होंने आने के बाद यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर उनका जो सामान था और कुछ कैश चोरी करके लूट कर ले गए थे। इसके बाद हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज था क्योंकि टोटली ये लोग मफल्ड थे और इन लोगों ने अपने फेस को कैप से और मफलर से कवर किया हुआ था। इस संबंध में हमने टेक्निकली और मुखबिर बेस पर भी काम किया और इनको आइडेंटिफाई करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें रिजवान, सीएम नायब सिंह सैनी कलायत पहुंचे, जहां कलायत नगर पालिका से बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी मेनपाल सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बात देने के लिए आए हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, इस क्षेत्र से हमारी लोकप्रिय नेता, आप सबके दुख सुख की साथी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही कमलेश डांडा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे अशोक गुर्जर जी, हमारे जिला के प्रभारी अमरपाल राणा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार, हमारे चुनाव के प्रभारी ओम प्रकाश पहल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्गनोच जी, वाइस चेयरमैन हरियाणा सरकार जसवंत पठानिया जी, सुरेश राविस जी, अजीत चहल जी, जयदीप राणा जी, अजय प्रताप राणा जी, प्रवीण प्रजापति जी, सोमन राणा जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष राजीव राजपूत जी, नरेंद्र जुलानी खेड़ा जी, अनिल मलिक जी, सुशील पांचाल जी, हमारे मंडी एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद कंसल जी, राहुल राणा जी, रविंदर जी, शैलेंद्र प्रताप राणा जी, वैसाखी राम जी और हमारे विजेंद्र काले खां जी, कोले खां जी, जिन्होंने जिला परिषद के माननीय सदस्य भी हैं और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण, कलायत की सरदारी, इतनी भारी संख्या में आज हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, आज जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है,
ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मैनपाल राणा जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके मैनपाल जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज अपने परिवार में, अपने घर में मैं आया हूं। ये कपिल मुनि की भूमि, इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मुझे खुशी है, आज सुबह कल श्यामी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कॉल आया और सुबह मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया। उन्होंने पूरी जानकारी, जो हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं उसकी जानकारी ली और मैंने जानकारी देते हुए आप सबके बिहाफ के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा, मखा जी 2 तारीख को चुनाव है, 9 तारीख को पानीपत नगर निगम का चुनाव है, 12 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी और हरियाणा के अंदर मैंने ये भी कहा है, आप लोगों के बिहाफ के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा 12 मार्च को मखा जब रिजल्ट आएगा हरियाणा से कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी, खाता नहीं खुलेगा। भाई मैं तो कलायत की सरदारी वायु करने के लिए आया हूं। जब हम सीप खेलते हैं ना तासाड़ी, और फिर क्या कहते हैं, कासुक्की लग गई इसका अच्छा खोती लग गया सुक्की कर दो। भाइयों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप यहां से 2 तारीख को अपना एक वोट कमल के बटन को दबा करके मैनपाल जी को विजय कर दीजिए। विकास की गारंटी आपके बेटे की है, कलायत में कोई कमी नहीं हम छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, डट करके काम करेंगे। पैसे की भी कमी नहीं है, कोई भी। मेरे को अभी मंच पर बोल रहे थे, कहा कुछ समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारी धर्मशालाएं, मैंने कहा अब तो चुनाव चल रहा है, अब तो बोल लूंगा नहीं मैं। मैंने एक जगह बोल दिया, अभी की 3-4 रोज पहले की बात है। रोहतक के अंदर जब मैं वहां मेयर प्रत्याशी है निगम है रोहतक में जब मंच पर बोलने लगा तो मेरे से पहले जो बोल रहा था वो कह रहा जी, कहा कांग्रेस वाले कह रहे, कहा सरकार ने कोई काम नहीं करा। कहा मैं अच्छा, मैं कहा भाई यहां रोहतक वाला तो क्या पता लगा सरकार क्या काम कर रही है। मैं कहा इन्हों नहीं पता चलता। मैं कहा तो ट्वीट मास्टर हो रहा, ये तो इसी रूम में बैठा धरातल के ऊपर पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं ट्वीट कर देंगे पहला। ये मैं कहा कांग्रेस पार्टी ट्वीट पार्टी हो गया। तो कहने लगा जी कहा कोई काम नहीं करे। मैं कहा भाई ऐसा तो नहीं, मगर 100 दिन हमारी सरकार ने पूरे करे
हमने 240 संकल्प लिए। मात्र 100 दिन के अंदर इस गति से आपके बेटे भाई ने काम किया है कि 18 वायदे जो महत्वपूर्ण वायदे थे, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला है, 18 वायदे पूरे किए हैं और 10 वायदे जल्दी ही उसमें और जुड़ जाएंगे, जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, जल्दी जुड़ जाएंगे। इस गति से सरकार काम कर रही है। तो वो कह रहा था, कहा जी सरकार ने वायदा किया था कि बहनों को 2100 रुपए देंगे, कहा दिए नहीं। मैंने कहा, मैं कहा मेरी सरकार का ये पहला बजट आने लग रहा है। मैं मंच से बता रहा था, मैं कहा मेरी सरकार का पहला बजट आने लग रहा है, 7 तारीख को बजट शुरू होगा। ये बहुत बड़ा बजट है, बहनों के पास पैसा जाएगा और मैं इस बजट को इस सेशन के अंदर उस बजट का एलोकेट कर दूंगा। 7 तारीख के बाद बहनों को जो हमने कहा था 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। जब मैंने ये बात बताई, जब मैंने ये बात कही, बताना तो पड़ता है, तो हुड्डा साहब ने वहां का जो मेयर था उसके कान में फूंक मार दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।